मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू मुस्लिम आपस में हम भाई भाई। लेकिन ये क्या हुआ? ये समाज किस दिशा में जा रहा है? एक गुब्बारे का फूटना और 4-5 बूंदे एक मुस्लिम औरत के ऊपर पड़ना और एक 26 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाना। ये सिचुएशन या एपिसोड रूह कपा देती है और ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक और तो हम विकसित भारत, एआई और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो वर्ल्ड में होने जा रहे हैं उसकी बात करते हैं, और उसी देश के अंदर धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ और मौत तक हो रही है। जिस देश के अंदर इतना लिबरल है, ये एक समुदाय दूसरे समुदाय के त्यौहार को सम्मान देता है, इज्जत देता है, उस देश के अंदर एक त्यौहार किसी की मौत का वजह बन गया। किसी के परिवार का एक इस तरीके से हादसा हुआ कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। जवाब तो तुम्हें भी अल्लाह को ऊपर जाके देना है और हम हिंदुओं को भी भगवान या ईश्वर से देना है। अब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई ना हुई है। यहाँ पे ना हिंदू मरा है ना मुस्लिम मरा है। यहाँ पे मरी है तो इंसानियत मरी है, और एक ऐसी इंसानियत मरी है और एक ऐसे समुदाय ने फिर से सवाल खड़े कर दिए जो कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में ये सवाल होगा कि सेक्युलर होना चाहिए या हटा देना चाहिए। अच्छा मुद्दा मिल गया नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का और सोशल मीडिया के ऊपर अपने व्यूज बढ़ाने का। लेकिन क्या ये समाज सही दिशा में जा रहा है? इसके रूट कोज कौन क्या है? इसके जिम्मेदार कौन है? कहाँ है वो नेता जो ये कहते थे कि 15 मिनट के लिए छोड़ दो, हिंदुओं को हम बता देंगे? अब वो नेता अपनी जिम्मेदारियों के साथ आके एक शांति का संदेश क्यों नहीं देते? क्यों भीड़ अपने आप में जज बन गई और क्यों भीड़ अपना निर्णय दे देती है जबकि हमारे पास जुडिशरी है? सोशल मीडिया के ऊपर जो ये अफवाहें चल रही है और अफवाहों के थ्रू जो हम भागीदारी बन रहे हैं, हम कोई भी नारेबाजी या कोई भी सीन लगा देते हैं, तो ऐसा ना करिए। दोषियों को ढूंढने दीजिए और उनका दोष होने के बाद हमारे पास सख्त कानून है और कानून से कार्रवाई होने दीजिए, क्योंकि ये देश कानून से चलता है, ना तो कोई कानून से ऊपर है ना नीचे है। सरकार, शासन और प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। यहां पे लड़ाई मुस्लिम ने हिंदू को मारा, हिंदू ने मुस्लिम को मारा, ये नहीं है। यहां पे है इंसानियत को बचाना और इंसानियत को रास्ता दिखाना, क्योंकि आने वाली जनरेशन के हम विश्वास हैं और उनकी आने वाली व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ढंग से चलाने वाले की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जिस समाज में और जिस देश को धर्मों के आधार पर माना गया हो और सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया हो, वहां पे इस तरह की बातें सोचने पे मजबूर कर देती है। तो ये रिक्वेस्ट है सभी सोशल मीडिया के यूजर से, कृपया करके अफवाहों की आंधी का भागीदारी ना बने। इसको हम पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या राजनीतिक भागीदारी नहीं कहते। राजनीतिक भागीदारी तब मानी जाती है जब हम समाज को एक साथ जोड़ने और शांति की व्यवस्था बनाने के लिए करते हैं, वो राजनीतिक भागीदारी मानी जाती है। तो भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ के हिस्से का निर्णय भी ना बने और अफवाहों से दूर रहिए। सरकार को और समाज को अपना काम करने दीजिए। किसी भी तरह की स्टेटमेंट और नारेबाजी से दूर रहिए, ताकि हम एक सभ्य समाज का, सभ्य नागरिक होने का प्रूफ दे सके और आने वाली जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके। हाँ, यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है नेताओं की, उनको आके एक शांति का संदेश भी देना चाहिए और किस तरीके से व्यवस्था काम करे ये भी बताना चाहिए। क्योंकि इंसानियत जब मरती है और घर में जब मातम छाता है, तो उस माँ से जाके पूछना कि उनके लिए उनके बेटे हैं वो क्या मायने रखते हैं। सोशल मीडिया पे तो नारेबाजी और ये अफवाहें चलती रहेंगी, लेकिन उस घर में, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है वो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सवाल उठेंगे और उठते रहेंगे, हम भी सवालों को एड्रेस करेंगे, लेकिन अफवाहों से दूर रहिए ताकि हम एक सभ्य समाज के सभ्य नागरिक बन सकें। धन्यवाद।